So let's start with variable mass system, right? Give heading variable mass system, correct? Yes or no? Student, let at any time t a system of mass m traveling with a velocity v, right? After small time dt, let its mass becomes mass add हो गया m plus dm and velocity become v plus dv. Yes or no? And Yes, sir. चलो लिख दो थ्योरी so that आपको समझ पे आएगा चीजें क्या है क्या बता रहा हूँ मैं राइट नेक्स्ट राइट consider at any time t consider at any time t a system of mass m traveling with velocity v ठीक है राइट मास m है कोई भी टाइम t पे v वेलोसिटी पे जा रहा है राइट and let after small time dt right after a small time after a small time dt let its mass becomes m plus dm and velocity v plus dv right here a small mass m here a small mass dm traveling with a velocity right छोटा सा मास आके उस पे ऐड हो गया स्मॉल मास dm with velocity u traveling with velocity u adds into the system करेक्ट यस सर नो और सिस्टम का मास कितना था पहले से m था यस सर नो स्टूडेंट F external is the force on m due to an external agent right let इस पे जो external force लगा let write F external is the force on m due to an external agent right है कि नहीं तो स्टूडेंट इसके लिए फॉर द सिस्टम अभी मास क्या हो गया राइट m प्लस dm हो गया ना फॉर द सिस्टम ऑफ m प्लस dm राइट है कि नहीं इसी सिस्टम के साथ हम डील करेंगे स्टूडेंट ऑलरेडी यू नो चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स ये सर नो impulse is change in momentum na you know that impulse is equal to change in momentum impulse is change in momentum correct so student F external dt मतलब external force into force for very small time is impulse yes or no तो चेंज इन मोमेंटम फाइनली स्टूडेंट मास कितना हुआ है m प्लस dm हो गया है वेलोसिटी कितना हुआ है v प्लस dv हुआ है माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था m भी था माइनस dm मास जो कि u स्पीड में आके ऐड हुआ है गेटिंग माय पॉइंट और नॉट स्टूडेंट्स चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स ना स्टूडेंट्स गेटिंग ना तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या हुआ m प्लस dm इंटू v प्लस dv और इसका जो इनिशियल मोमेंटम m भी इसको माइनस करके हम प्लस ले सकते हैं और dmu जो दोनों का मास था इनिशियली है कि नहीं उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो mdv प्लस vdm प्लस dmdv माइनस dm इंटू u मल्टीप्लाई कर दिए देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स dm dv जो dm भी वेरी स्मॉल dv इज वेरी स्मॉल है कि नहीं dm और dv की अगर बात करें दोनों स्मॉल है is very small right so we can neglect that right is very small so it is negligible so it is
नेग्लिजिबल, करेक्ट है ना। तो अभी अगर लिखेंगे एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी, राइट, एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इज इक्वल टू एम डी वी आ गया, माइनस डी एम है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर अगर मैं डीएम को कॉमन ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, u माइनस वी हो जाएगा ना, ये सर नो, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स, एंड दिस u माइनस वी इज रिलेटिव वेलोसिटी और नॉट, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी प्लस इस तरफ अगर ले आऊं तो u माइनस वी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू इंटू डीएम, दैट इज इक्वल टू एम डी वी, गेटिंग और नॉट, जो v रिलेटिव लिखा हूं दैट इज u माइनस वी, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, राइट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एलिमेंटल मास, राइट, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, right, this is relative velocity of the elementary mass, relative velocity of the elementary mass dm with respect to the initial mass of the system, with respect to the initial mass of the system, with respect to the initial mass of the system, right. Then f external in plus, स्टूडेंट बोथ साइड के में यहाँ पर भी एक dt है, राइट, और यहाँ पर dv बाई dt, मतलब f एक्सटर्नल प्लस रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव इंटू dm बाई dt इज इक्वल टू m dv था, m dv बाई dt कर देंगे। स्टूडेंट समझ पे आ रहा है कि नहीं, एंड दिस अबव इक्वेशन इज वैलिड इन वेक्टर फॉर्म, राइट, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म पे वैलिड करें तो क्या लिखेंगे, f एक्सटर्नल इज व्हाट, नथिंग, सॉरी, प्लस v relative into dm by dt, correct, that is equal to m dv by dt, understanding or not students, understanding ना। Yes. और ये जो v जो हम लिखे ना, v रिलेटिव जो हम लिखे dm by dt, राइट, इसको कहते हैं that is known as the thrust, it is the force applied by the mass dm being added to the system, right, जो v रिलेटिव dm by dt जो लिखे हमने, राइट, किस तरह से वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन अगर समझ पे आ गया है तो थोड़ा हम रॉकेट प्रोपल्शन के पास जाए, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला डेरिवेशन समझ पे आया सबको, आई विल शेयर द नोट, डोंट वरी, इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बस मास ऐड किया, चेंज इन मोमेंटम निकाला एंड इम्पल्सिव नो वेरी हाई अमाउंट ऑफ फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम dt, तो उसको सॉल्व करते हुए ही हम ये एक्सप्रेशन निकाले। ऑल अंडरस्टूड अप टू दिस, समझ पे आया कि नहीं मनीष, पूरा अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट देखते हैं, उसको लेके हम थोड़ा रॉकेट प्रोपल्शन के पास अप्लाई करते हैं, राइट, गिव हेयरिंग नाउ, वेरी important part, रॉकेट प्रोपल्शन, राइट, उसी कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा बताता हूँ, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, आराम से समझ पे आ जाएगा, राइट। रॉकेट प्रोपल्शन देखो स्टूडेंट, मान के चलो कि m नॉट बी द मास ऑफ द रॉकेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, राइट, m नॉट जो है ना दैट इज मास ऑफ द रॉकेट, लिखो m नॉट इज मास ऑफ द रॉकेट एट टाइम, कोई भी टाइम t इज इक्वल टू 0 में ये मास ऑफ द रॉकेट है, गेटिंग ना, ये सब नो, and m its mass at any time t and v its velocity at that moment, right, कोई भी थोड़ी देर पहले मान के चलो m जो है, m its mass at any time t, at any time t and v its velocity, and v its velocity at that moment, and v its velocity at that moment, है ना।
है कि नहीं? And student, let initially let us suppose the velocity of the rocket is u, right? Initially the velocity of the rocket, right? The velocity of the rocket is u, है ना? ठीक है नहीं? m is the mass, v is the velocity, and at that moment initial the velocity of the rocket is u. समझ पा रहे हैं? And student, let further उस पे क्या हो रहा है रॉकेट से कुछ पर्टिकुलर टाइम पे dm by dt मास इजेक्ट, मतलब dm by dt with the mass of the gas ejected per unit time. Yes or no? उसको थोड़ा देखते हैं फर्दर, उस पे हम ये ऐड करते हैं, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? फर्दर लेट वो इजेक्ट हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है वेट मास, सो माइनस dm by dt be the mass of the gas, be the mass of the gas, right? Be the mass of the gas ejected per unit time, ejected per unit time, है ना? Getting or not? And we are the adjust velocity, we are the adjust velocity of the gases, adjust velocity of the gases with respect to the rocket. Yes or no? थोड़ा नोट की फॉर्म में लिख देता हूँ सो दैट आपको समझ पे आ जाएगा बाद में कभी अगर देखें नोट्स, राइट? एंड स्टूडेंट, यूजुअली माइनस dm by dt एंड वी ये जो है दोनों ये कांस्टेंट रहता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक पर्टिकुलर रेट पे डिक्रीज होता रहता है, राइट? मतलब अगर हम देखें तो ये जो माइनस dm by dt है और ये जो वी आर है, ये दोनों क्या है? केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, राइट? नहीं तो एनालिसिस में गड़बड़ हो जाएगा। केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, ये कितना गैस इजेक्ट कर रहा है थ्रू आउट द जर्नी, राइट? इट्स केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, है कि नहीं? नाउ लेट अस राइट ए फ्यू क्वेश्चंस ऑन व्हिच वी कैन यूज द प्रॉब्लम्स ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन, है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है ना? नंबर 1 एक एक क्वेश्चन करके लिखते हैं जो भी पूछा होगा, सो दैट पूरा जो कोई भी क्वेश्चन देगा हम उसको रिलेट कर सकते हैं। थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट मतलब थ्रस्ट फोर्स, राइट? थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट, करेक्ट? सो दैट इज थ्रस्ट फोर्स Ft इज इक्वल टू हाउ मच? स्टूडेंट देखिए m dv by dt था ना, बट अगर मास चेंज हो रहा है तो फोर्स हम बताया था ना F इज इक्वल dp बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वेरिएबल मास सिस्टम हम ले रहे हैं, राइट? तो वेलोसिटी को अगर मैं कांस्टेंट ले लूं तो dm by dt, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. एंड दिस इज अपवर्ड्स, लेट चलो, ठीक है? वेट ऑफ द रॉकेट, सेकंड में क्या क्या फोर्स कंसीडरेशन में आ रहा है देखते हैं। वेट ऑफ द रॉकेट, राइट? वेट ऑफ रॉकेट है ना, और वेट ऑफ रॉकेट कितना है स्टूडेंट? दैट इज W इज इक्वल टू हाउ मच? mg। वो किस तरफ है? हमेशा हमेशा वेट डाउनवर्ड होता है, getting or not? Yes or no? And then net force on the rocket, right? Net force on the rocket, फाइनली रॉकेट किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है ना? फाइनली रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज डेफिनेटली thrust minus weight, yes or no? And the net force in the upward direction, getting or not? So that is equal to VR into dm by dt, जो हमने अब thrust निकाले, minus mg, yes or no? ये वाला पॉइंट समझ पाया सबको? Yes. नेक्स्ट नंबर 4 पे नेट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, राइट? नेट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, है ना? सो दैट इज a इज इक्वल हाउ मच? F by m। और अगर हम एक्सेलरेशन को थोड़ा देखें, एक्सेलरेशन इज dv by dt ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं? और अगर मास को ले ले तो Fr फोर्स अगर ले तो मास तो था, मास रह गया, एंड फोर्स क्या है? dm by dt है ना, इंटू Vr लिए थे, एंड माइनस g, क्योंकि अगर जब जब हम वो F में डाल देंगे तो g mm कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ये जो हमने निकाले थे F, इसी को ही मैंने पुट किया, राइट? M डिवाइड कर दिया बस, गेटिंग और नॉट? अरे
So dv will be equal to how much? C. So vr by m fall into dm minus gdt, है ना? अगर मुझे कोई भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम u टू v, सो दैट इज इक्वल टू vr, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm बाई m, इनिशियल मास m नॉट था और m नॉट हो गया, ये हम अज्यूम किए थे, माइनस g, इंटीग्रेट करेंगे तो dt 0 टू t आ गया, है कि नहीं? और ये dv जो है क्या हो जाएगा, वो v माइनस u हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं? दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, vr रहा, dm बाई m क्या है, लॉन m है, राइट, है ना? 1 बाई m का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां तक है, m नॉट टू m है, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, है ना? है कि नहीं स्टूडेंट्स, गेटिंग ना? माइनस gt, समझ पे आ रहा है? तो यहाँ Yes, पर मैं हायर लिमिट पुट कर दूं, क्या लिखूंगा, लॉन m माइनस लॉन m नॉट लिखूंगा, राइट, एंड माइनस gt, करेक्ट? तो फाइनली यहाँ पर हम लिख सकते हैं v माइनस u इज इक्वल टू वी आर इंटू लॉन m बाई m नॉट लिख सकते हैं, लॉन a माइनस b इज लॉन a बाई b ना, यस सर, नो? yes, माइनस gt, करेक्ट, है कि नहीं स्टूडेंट्स, गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पर v क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल, अगर u उस तरफ जाएगा तो u माइनस gt, है ना स्टूडेंट्स, u माइनस gt, है कि नहीं? लिमिट जो है हमने क्या से क्या लिए थे, m नॉट टू m लिए थे ना, तो m माइनस m नॉट, तो m बाई m नॉट हम कर दिए हैं, है कि नहीं? m बाई m नॉट हम कर दिए, तो अगर m बाई m नॉट लिखेंगे तो वी आर लॉन m बाई m नॉट करेंगे, है कि नहीं? अगर हम इसको m नॉट बाई m करेंगे तो क्या लिखेंगे, u माइनस जी टी माइनस वी आर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, ऊपर में हमने चेंज कर दिया m नॉट बाई m, समझ पे आ रहा है स्टूडेंट, समझ पे आ रहा है कि नहीं? yes, ये तब तक इक्वेशन वैलिड है जब तक ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट के बाद तो ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगा ना, स्पेस पे चला जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? व्हेन ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, तो उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी आर लॉन m नॉट बाई m, समझ पे आ रहा है इक्वेशन? yes. ठीक है, एक मिनट, थोड़ा और एक थ्योरी ऐड करो, इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है, राइट, राइट, इम्पल्स, राइट, इम्पल्स ऑफ फोर्स, है ना? इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कंसीडर ए कांस्टेंट फोर्स x acts for a time interval t on a body of mass m, है कि नहीं? कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है, उस पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए, राइट स्टूडेंट्स? और एक्ट करने के बाद क्या होता है, उसका वेलोसिटी जो u था वो v में चेंज हो गया, समझ पे आया क्या गिवन है, यस और नो? बिकॉज द फोर्स इज कांस्टेंट, द बॉडी विल ट्रैवल विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ना स्टूडेंट्स, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे मूव करेगा कि नहीं, यस सर, नो? yes, sir. एंड यू नो F इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, करेक्ट? ये एक है, ये आपको पता है, एंड यू आल्सो नो एक्सीलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू v माइनस u और नॉट, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन इन टाइम और नॉट, गेटिंग ना? सो इफ आई विल राइट F बाय m, F बाय m क्या है, एक्सीलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, v माइनस u लिख सकते हैं कि नहीं, जस्ट इधर उधर कर रहा हूँ इक्वेशंस को। तो अगर मैं F इंटू टी ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन पे, एम वी माइनस एम यू ना स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि नहीं? and the product of constant force F and the time t for which it acts is called was impulse, yes or no? Yes or no students? Students getting na? Are getting or not? This force into time, इसको क्या कहते हैं, impulse कहते हैं ना स्टूडेंट्स, Yes, कहते हैं कि नहीं impulse? एंड yes, sir. तो फाइनली क्या हुआ, impulse is change in momentum or not, ये आपको पहले से पता है, राइट?
impulse is equal to nothing but change in momentum, that is final momentum minus initial momentum. yes or no, है ना, है कि नहीं? Yes, sir. Yes. बट ये तो हमने Yes. ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसको अभी यहाँ पर रोटेशनल मोशन पे कहने की लास्ट ये पर्पस था। तो स्टूडेंट अगर ये नेट फोर्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है तो दैट इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर इन फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? तो इसको यहाँ पर कहने का मतलब था, मेरा मतलब ये पॉइंट था कि इन केस, जब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, इन केस F is net force, F is net force on a system of particle, net force on a system of particle, right? We can write Ft, force into time, is equal to m of velocity of center of mass minus m into u of center of mass. ये बताने के लिए मैंने ये सब सारी चीज और एक बार याद दिलवाए। समझ पे आया? अंडरस्टूड और नॉट स्टूडेंट्स? Yes, Yes. समझ पे आ गया? तो रोटेशनल मोशन पे कैसे अप्लाई करेंगे, समझ पे आया? टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मासेस, राइट, है ना? यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को। टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड टू अनस्ट्रेट स्प्रिंग, राइट, और वो मास m है, kept at rest on the frictionless horizontal surface. A constant force F is applied on one of the blocks, pulling away from the other. Find the position of the center of mass at time t. If the extension of the spring is x naught at time t, then find the displacement of the two blocks at this instant, right? Students देखो, अगर मैं अभी the acceleration of the center of mass की बात करूं, right, है ना? अगर मैं यहाँ पर acceleration of center of mass की बात करूं, so total force by total mass, correct? और यहाँ पर total mass कितना है? F by 2m है ना? Getting or not? है कि नहीं स्टूडेंट्स? और ये Yes. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट क्या हुआ है? केप्ट एट रेस्ट मतलब शुरुआत में रेस्ट था। तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट टाइम टी, उसने पूछा है तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, राइट, उसने पूछा है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम टी, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम टी, है ना? सो वो क्या हो जाएगा? दैट इज x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर ना, दैट इज हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट? और हाफ की जगह में हाफ रह गया, और ये ACM की जगह में क्या लिखेंगे? F by 2m लिखेंगे, करेक्ट है ना? टी स्क्वायर, तो कितना हो गया? FT स्क्वायर बाई 4m हो गया ना? पहला बिट क्वेश्चन का समझ पे आ गया है कि नहीं स्टूडेंट? समझ पे आया? Yes. चलो अभी चलते हैं सेकंड बिट पे। सेकंड बिट पे क्या दिया? इफ द एक्सटेंशन, देखो, द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x नॉट एट टाइम t, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू ब्लॉक्स एट दिस इंस्टेंट। चलो स्टूडेंट, सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, तो पहला ब्लॉक था, जो पहला ब्लॉक इस तरह था, उसका डिस्प्लेसमेंट मान के चलो x1 हुआ है, एंड सेकेंड ब्लॉक जो है उसका डिस्प्लेसमेंट मान के चलो x2 हुआ है, राइट? एंड द सेंटर ऑफ मास इज एट x। इनिशियली ऐसा था ना कि सेंटर ऑफ मास मान के चलो इनिशियली x पे था, है कि नहीं? लेट ये x1 शिफ्ट हुआ, ये x2 शिफ्ट हुआ, and the center of mass is, right, the center of mass is at x, right? then student क्या होना पड़ेगा? x के लिए mx1 शिफ्ट हुआ प्लस mx2 डिवाइडेड बाय m प्लस m ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं? और ये जो Yes. डिस्टेंस होता है x का वैल्यू हमने क्या निकाला था? ft स्क्वायर बाय 4m निकाले थे ना पहले। तो क्या हम लिख सकते हैं? ft स्क्वायर बाय 4m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2m लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं? कैन वी राइट? और यहाँ पर एक m था, m को कैंसिल कर दो, राइट? गेटिंग और नॉट? तो फाइनल x1 प्लस x2 कितना आया मनीष, सूरज? ft स्क्वायर बाय 2 को कैंसिल करने से 2m हो जाएगा ना, है कि नहीं? x1 प्लस x2 इतना आ गया है कि नहीं सॉल्व करके? एंड दिस x1 प्लस x2, अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कितना दिया हुआ है? x नॉट दिया हुआ है ना?
तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन डिपेंड करता है ना कि M1 कितना डिस्प्लेस हुआ है और ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। तो यू कैन राइट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, लिखो द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग is x2 minus x1, right? So therefore x2 minus x1 is equal to x naught, दूसरा इक्वेशन, राइट? और ये जो हमें मिला था ये पहला इक्वेशन मान के चलो, राइट? और दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या क्या x1 x1 कैंसिल हो गया, 2x2, राइट? दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे दोनों को तो मुझे ये मिल जाएगा x1 is equal to 1/2, आप सॉल्व करके देख सकते हो, ft²/2m माइनस x नॉट हो जाएगा, राइट? एंड x2 जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू उस साइड पे लेने से ft²/2m प्लस x नॉट हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ पे आया कि नहीं? Yes, sir.